हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व किया। चलिए आज का लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस A, B and C of a class in a school is 340. The number of students in sections A and B are in the ratio 3:5 and those in sections B and C are in the ratio 3:2. What is the number of students in section A and the number of students in section C? तो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो हम लोग लिख लेंगे। जैसे इस क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट है आपका 340। ठीक है, 340 लिख लेते हैं, 340 है। और स्टूडेंट जो सेक्शन ए और बी में कितना है? रेशियो 3:5 है। बी एंड सी में कितना है? 3:2। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए सेक्शन सी, ए और सी में कितना स्टूडेंट्स है उसका रेशियो। तो इसका हम लोग कैसे करते हैं? ए, बी और सी का जो रेशियो होगा वो 3 × 3 9, फिर 5 × 3 15, फिर 5 × 2 10। ठीक है, अब टोटल कितना बोल रहा है? टोटल जोड़ दीजिए, ये 15 + 10 25, 25 + 9 34, लेकिन 34 नहीं है, वो कितना गुना है? वो 340 है, मतलब 10 गुना करना पड़ेगा इसको। एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम लोग 10 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 90 एंड सी हो गया आपका 100। 10 × 10 100, तो टोटल कितना स्टूडेंट आया? 190। अच्छा, ये A:C रेशियो नहीं, A+C पूछ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा जैसे देखिए ये 10 + 9 किया आप लोगों ने, तो 19 तो आ ही गया। ठीक है, 19 जब आ गया तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 19 का मल्टीपल ही होने वाला है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब आपने रेशियो पता लग गई कि ये 9 + 10 19 आ गया, तो 19 का मल्टीपल ही होगा। A+C टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A एंड C क्या होगा? A+C वो 19 के मल्टीपल ही होगा। एक ही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 students is 5:3. If 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that girls becomes 14:9? मतलब एक स्कूल है, कितना स्टूडेंट है उसमें? स्कूल में है 640 है आपका। ठीक है, 640 स्टूडेंट है। अब उसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 5:3। ठीक है, तो ये 5 + 3 कितना हुआ? 8 हुआ, लेकिन 8 नहीं है, 640 है, मतलब ये 80 गुना है। एक्चुअल कितना होगा? इसको 80 गुना करना पड़ेगा तभी एक्चुअल हो जाएगा। तो एक्चुअल कितना आएगा? मतलब रियल में कितना है? 80 × 5 400 और गर्ल्स 80 × 3 240। तो बॉयज़ की संख्या 400 और गर्ल्स की संख्या 240। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ना कि 30 गर्ल्स एंट्री हुआ है, यहाँ पे आ गया 30 गर्ल्स। 30 गर्ल्स जब आ गया है तो पूछ रहा है बॉयज़ कितना हुआ? हमें पता नहीं है, बॉयज़ हमें पता नहीं है कितना है, वही बी निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? और लास्ट में दिया है ना, ये जब बॉयज़ आ गया फिर गर्ल्स 30 नंबर्स आ गया, तो उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है ये है। ठीक है, अब हमें इसको क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए गर्ल्स 240 था, 30 आ गया, तो फाइनल कितना हो गया? फाइनल जो क्लास में जो बच्चे थे लड़कियों की संख्या 270 हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गर्ल्स की जो संख्या है ना वो 14:9 है। मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स की भी 14:9 कैरी कर रहा है रेशियो, लेकिन हमें पता है वो 270 है एक्चुअल में, मतलब 30 गुना ज़्यादा है ये 30 गुना जब ज़्यादा हो गया तो बॉयज़ भी 30 गुना ज़्यादा हो गया। बॉयज़ के लिए भी करना पड़ेगा 30 गुना। 14 × 30 420 फाइनल है। कितना है? 420। तो 400 से आप देखिए 400 से
आप यहाँ पे देखिए 400 से 420 कितना ज़्यादा है, +20, मतलब जो बॉयज़ आया वो कितना आया, 20 लड़का आया, 20 एक्स्ट्रा लड़का आया इस क्लासरूम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। अच्छा, एक चीज़ है कि ऐसा क्वेश्चन का ना आप एक बार पढ़िए, एक दो बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको कैसे दिखाया, कैसे सॉल्व करना है, उस तरीके को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 7:6। If 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of boys to girls becomes 4:3. What is the total number of boys and girls initially in the group? मतलब ये जो क्लासरूम है इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो संख्या है वो कितना है, 7:6 है, ठीक है। अब 4 लड़का आ गया है, यहाँ पे कितना आ गया, 4 लड़का आ चुका है, गर्ल्स -3, मतलब 3 लड़कियाँ चली गई, ठीक है। मतलब बॉयज़ में भी चेंज हो रहा है, गर्ल्स में भी चेंज हो रहा है, हमें ये स्केच करना है। फिर लास्ट में ये होने के बाद क्या हुआ ना, फाइनल जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो क्लासरूम में रेशियो हो गया, दैट बिकम्स 4:3, 4:3 हुआ, ठीक है, 4:3 हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक तो हम लोग इसका तरीका है ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, और दूसरा है बेसिक जो एवरग्रीन तरीका है, और इस बेसिक से ही ये आया ट्रिक। कैसे आएगा, हम दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसका पहला जो तरीका होगा वो ट्रिक से हम करने वाले हैं। ट्रिक कैसे करेंगे, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स पूछ रहा है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स पहले 7:6 था, ठीक है। अब लास्ट में कितना हुआ, 4:3 हो गया। इसमें से बॉयज 4 आया, गर्ल्स आया -3। कैसे करना है, इसको क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करिए। जैसे 7 × 3 21 आया, फिर 6 × 4 24 आया। इन दोनों के बीच डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आया 3, डिफरेंस कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब क्या करना है, इनको आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। कितना हुआ, 4 × -3 -4 × 3 कितना आया, -12 आया। फिर क्या आया, -12, मतलब डिफरेंस -24। इसमें कितना आया डिफरेंस, इसमें भी आपका आया 21 से 24 माइनस करोगे तो -3 आता है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है, किसको, इसको और इसको। मतलब 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 24 से, 3 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 24 से, मतलब ये एक का मतलब 8 हो गया, मतलब ये 8 गुना होता है। जब ये 8 गुना हो गया तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना है, 7 + 6 13 है, तो 13 भी 8 गुना हो जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर, 104, 104, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 है, 13 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब आप मल्टी ऑप्शन से नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली रेशियो देख के नहीं कर सकते थे। मान लीजिए ये 104 आया और ये जो है ना ऑप्शन ए बी सी अलग अलग आया था, मतलब 13 का मल्टीपल ना होता, तो आप तुरंत ये टिक करके निकल जाते, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक। इसका बेसिक एक्चुअली ये जो हुआ, ये क्यों हुआ है, ऐसा कैसे हुआ है, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मान लीजिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स 7:6, बॉयज़ 7 मान लीजिए, ठीक है, 7x, गर्ल्स मानिए 6x। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बॉयज़ 4 आ गया, गर्ल्स आ गया, गर्ल्स 3 छोड़ के चला गया, उसके बाद रेशियो हो गया 4/3। फिर आपने क्या किया, 7x × 3 + 3 × 4 = 6x × 4 -4 × 3, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें भी वही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैंने कैसे लिखा था, अब देखिए 7:6, फिर 4:3, यहाँ पे 4 लड़का आ गया, यहाँ पे 3 लड़कियाँ चली गई, तो ऐसे हम लोगों ने क्रॉस किया था, यही तो हुआ है, यही तो करेंगे हम लोग अगला स्टेप पे। देखिए -6x × 4 =
4 इंटू -3, यहाँ पे 4 इंटू -3 होगा, फिर माइनस किया, ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो गया 3 इंटू 4, माइनस हो गया आपका 3 इंटू 4। ये जो है ना, ये बेसिक है और इसी को हम लोगों ने नाम दिया है ट्रिक। और ट्रिक कैसे निकल के आया ऐसे, ठीक है। जैसे ये दोनों क्रॉस किया हम लोगों ने, किया करने के बाद क्या आएगा, x निकल के आया, ठीक है। और ये फिर क्रॉस किया ऐसे करने के बाद x निकल के आएगा। x का मतलब क्या होता है, 7 का कोफिशिएंट, 6 का कोफिशिएंट, तो वही x का वैल्यू जो हम बोल रहे हैं ना 8 गुना हो गया था, वही 8 गुना x है। और x का वैल्यू जब यहाँ पुट कर दोगे आप बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो बॉयज़ की संख्या एंड गर्ल्स की संख्या निकल आएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक, और मैंने आपको दिखा दिया ट्रिक। ट्रिक कैसे निकला, ऐसे निकला था। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियली इन ए कॉलेज इज 5:6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio will become 8:11. Find the number of girls initially present in the college. सेम पैटर्न, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे क्योंकि मैंने आपको ना बेसिक सिखा दिया है, ठीक है। बेसिक जब आप सीख लिया ना, उस अभी आपको एग्जाम में ट्रिक से ही करना है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो 5:6 था, ठीक है। और फाइनली कितना हुआ, 8:11 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 40 लड़का जो है ना कॉलेज छोड़ के चला गया, और बॉयज़ भी अभी क्या हुआ ना, गर्ल्स जो है ना 50 आ गया। तो इसमें कैसे निकालना है, क्रॉस करना है इन दोनों को। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद आप लोग को क्या आएगा, ये आएगा 55 माइनस 8:6, 48 आएगा, मतलब इसका वैल्यू आ गया 7, ठीक है। इनको क्रॉस करिए, इनको क्रॉस करने के बाद 8 इंटू 50 400, फिर माइनस आएगा, फिर 11 इंटू -40 कितना हुआ, -440। ध्यान से एक चीज़ है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने -440 लिखा और उसके बाद मैंने माइनस किया। अगर ये प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस होगा ना, आपको ऐसे मन में सोचना है। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 प्लस 440 मतलब 840 हो गया। लेकिन ये इन दोनों को मैंने आपको बराबर करने बोला था, ठीक है। मतलब 120 गुना हो गया, एक्चुअल में 120 गुना है। तो जब गर्ल्स की संख्या पूछ रहे हैं तो गर्ल्स कितना हो गया, 6 इंटू 120 मतलब 720 हो गया गर्ल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आप और तरीके से कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते। जैसे 6 देखिए, 6 का मल्टीपल ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 6 मतलब होता है, 6 में क्या क्या चीज़ होता है, 6 से आप डिवाइड कर लीजिए, नहीं होगा। तो ये वाला देखिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका ये 3 और दूसरा हो गया ऑप्शंस। ऑप्शन से कैसे क्या, डिविजिबिलिटी, सेक डिविजिबिलिटी। इसमें ना और भी एक कर सकते हैं। एक तो डिविजिबिलिटी देखा, 3 हो गया आपका फैक्टर्स। जैसे देखिए 6 है ना, 6 में क्या छुपा हुआ है, 2 इंटू 3 मतलब 3 है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इनको जोड़ दीजिए, 7 + 4 11, 11 डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं है। 8 + 6 14 नहीं है, 6 + 4 10 नहीं है, ठीक है। ये तीनों नहीं है। 7 + 2 + 0 9 ये है। तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। ये अभी मान लीजिए ऑप्शंस में ऐसा आएगा कि 6 का मल्टीपल फैक्टर लिख दिया, यहाँ पे मल्टीपल लिख दिया, तो आप कैसे करोगे, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ये मेन तरीका है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉइज द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ इज 8:7. After joining some new employees, out of which 20 are rural, the ratio becomes 5:4. The number of new urban employees is, मतलब एक ऑफिस है, उसमें कितना 1200 है एम्प्लॉइज़, ठीक है।
अब अर्बन एंड रूरल का जो रेशियो है पॉपुलेशन मेंबर्स का वो 8:7 है, ठीक है। उसमें से जो रूरल कितना लोग आ गया, 20 लोग आ गया। उसके बाद रेशियो जो बना हुआ है वो है 5:4, ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है कि न्यू एम्प्लॉयज़ आ गया, मतलब अर्बन भी आ चुका है कुछ ना कुछ, हमें नहीं पता है कितना। अभी जो ये अर्बन आया ना उसका पूछ रहा है वो कितना एम्प्लॉय, न्यू अर्बन एम्प्लॉय आया, ठीक है। अब देखिए पहले 8 + 7 15 है, ये 15 बराबर हो गया टोटल जो एम्प्लॉयज़ है उसके बराबर कर देते हैं। ये कितना गुना हो रहा है, 80 गुना, ठीक है। मतलब ये 7 जो है वो भी 80 गुना होगा, तो 7 × 80 कितना होगा, 560 हो गया, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस में थे उसमें से रूरल कितना है, 560 और 20 आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 20 आने के बाद यहाँ हो गया 580 हो गया। लेकिन नहीं, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अर्बन की जो संख्या है और रूरल की जो संख्या उसके बीच जो रेशियो है 5:4, मतलब ये कितना गुना है, ये हो गया 4 × 14 56, 2 रह गया 20 हो गया, 4 × 5 = 20, मतलब 145 गुना करना पड़ा। तो ये जो न्यू आपका जो अर्बन एम्प्लॉय का जो नंबर होगा वो भी 145 गुना हो गया, मतलब 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 14 × 5 = 70, 70 + 2 725, ठीक है। अब पहले कितना था, 8 × 80 मतलब 640 था पहले, अब कितना हो गया 640 एंड 725 के बीच क्या गैप है, 640 725 हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा लोग आ गया, कितना अभी नया अर्बन लोग आ गया है वो हो गया है, माइनस कर दिए 725 - 640 मतलब 85 आ गया है आपका न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़, ठीक है। नए जो अर्बन एम्प्लॉयज़ है वो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो, मतलब सक्सेस कितना हुआ, फेल कितना, मतलब पास और फेल का रेशियो है 5:2। हैड द नंबर्स ऑफ फेलियर बीन मोर, मतलब 14 अगर ज़्यादा फेल होता, इसका मतलब क्या होता है, 14 ज़्यादा फेल हो लेगा, मतलब 14 की जो सक्सेस रेट है वो 14 कम है ना, वही होता है। तो वो जो फाइनल रेशियो है वो हो गया 9:5, मतलब बोल रहे हैं कि ये पहले था इतना सक्सेस था इतना फेलियर है रेशियो, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, कंडीशन ये है कि फेलर अगर 14 ज़्यादा फेल होते तो पास की संख्या कितना होगा, उतना ही कम हो जाएगा। यही ट्रिक है, -14 के बारे में आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है, लेकिन ये आपको खुद से समझना है कि एक क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 70 पास हो गया, पहले 30 फेल हो चुका है, अब बोल रहा है कि 10 ज़्यादा फेल करा दो, तो 40 हो गया इसमें। अब 5 भी तब 10 कम होगा ना, 60, तभी तो टोटल स्टूडेंट जाके 100 हो जाएगा, पहले भी 100 था, ठीक है। तो यही कैच था, ऐसा नहीं कि 14 यहाँ ज़्यादा हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बढ़ जाएगा या कुछ मतलब वही होता है, ठीक है। यहाँ भी आप 14 बढ़ा दोगे या कुछ भी नहीं बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है, यहाँ 14 बढ़ जाएगा तो ये -14 हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला था आपको, इसको ना क्रॉस करने के लिए बोली थी, ठीक है। अब जब 7 है, ठीक है, अभी सक्सेस एंड फेलर का आपका टोटल जो कैंडिडेट्स है कितने नंबर ऑफ अपीयर हुआ था एग्जामिनेशन, वो कितना होगा, 5 + 2 7 हो गया। अब देखिए मतलब ऑप्शन ना 7 का मल्टीपल हो सकता होगा कि नहीं, ये चेक करना है। 210 ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, मतलब ऑप्शन से हम नहीं कर सकते, इसको पूरा करना पड़ेगा। क्रॉस कर दीजिए, 5 × 5 25 -9 × 18, 9 × 2 18, तो कितना रह गया है, यहाँ रह गया है 7, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस करने के बाद 14 × 9, फिर -14 × 5, ठीक है। यहाँ 14 कॉमन ले लीजिए, फिर 9 + 5 रह गया, मतलब 14 × 14 होगा। ये किसके बराबर करना है, इसका इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 से आपको डिवाइड करना है, मतलब 7 से 2 बार गया, 2 × 14 मतलब
28 गुना करना पड़ रहा है आपको, ये 28 गुना करना है। तो टोटल जो अपीयर हुए थे 5:2 मतलब 7 को भी 28 गुना करिए। 7 को 28 गुना करने के बाद 7 8 56, 5 करिए, 7 2 14, 14 + 5 9। तो टोटल जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो कितना आ गया 196। अभी इस क्वेश्चन को मैंने जैसे सॉल्व किया आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसका जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं आप, लेकिन एग्ज़ाम में आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में यही तरीका आपको अपनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विपिन एंड दिनेश की जो सैलरी है वो है 5:8 रेशियो में है। अब दोनों की सैलरी बढ़ा देंगे 4800 में, देन द न्यू रेशियो बिकम्स 7:10। न्यू रेशियो बन गया 7:10। अब दोनों का जो सैलरी कितना बढ़ाया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4800 और 4800। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप जब बढ़ा दिया यहाँ देखिए 5 से 7 कितना हो गया 2 बढ़ चुका है, यहाँ पे भी 2 बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ये 4800 बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई किया ये भी 2 बढ़ गया है, ये भी 2 बढ़ गया, मतलब ये 2 हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं 4800 पे, ठीक है। मतलब ये कितना गुना हुआ 2400 गुना हो गया। तो विपिन की सैलरी 5 है, तो 5 × 2400 गुना कितना हो गया 0 0 यहाँ हो गया, 5 4 20, 5 2 10, 10 + 2 12। मतलब विपिन का जो सैलरी हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 12,000, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2। If 40 boys leave the college and 40 girls are admitted to the college, their ratio will be 2:3. What is the initial number of boys in the college? ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। अब फाइनल रेशियो हो गया 2:3। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 40 लड़का कॉलेज छोड़ के चला गया और 40 लड़कियाँ अब आ गई है। तो मैंने आपको क्या बोला है, इसमें आपको बॉयज़ की संख्या पूछ रहा है मतलब 3। यहाँ देखिए ऑप्शन में ये सभी क्या हो रहा है 3 का मल्टीपल है, मतलब हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको पूरा करना पड़ेगा। पहले इसको क्रॉस कर लीजिए, 3 3 9, 9 - 2 2 4, मतलब यहाँ रह गया है 5। फिर यहाँ क्रॉस करने के बाद 2 × 40 हो गया, फिर माइनस 40 × 3, फिर यहाँ पे आपको 40 कॉमन ले लीजिए, 2 + 3 रह गया है, यहाँ पे रह गया है 40 × 5। इसको किसके साथ इक्विवेलेंट करेंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट करेंगे। ये दोनों इक्विवेलेंट करने के बाद हम लोग को मिला कि ये जो है ना इसके साथ बराबर करने के लिए हम लोग को 40 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये 40 गुना हो गया, मतलब बॉयज़ की संख्या कितना हुआ, बॉयज़ को भी 40 गुना करना पड़ेगा, मतलब 120 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप टोटल पूछता तो कितना होता 3 + 2 5, 5 × 40 200, और गर्ल्स की संख्या पूछता तो 2 × 40 80 होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 9:11। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 पर मंथ, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। अब क्या बोल रहे हैं, 2 आदमी हैं ए एंड बी, उनका जो इनकम का रेशियो है वो 11:13 है, और एक्सपेंडिचर कैसे करता है वो लोग, ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:11, ठीक है। अब उसके बाद इनकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स वो कितना करता है 4000 करता है, दोनों कितना करता है 4000 करता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, 11 - 9 2 हो गया, यहाँ पे गैप 2 आ गया, यहाँ 13 - 11 यहाँ भी 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों 4000 सेविंग करें, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये और ये बराबर है, मतलब 2 किसके इक्विवेलेंट हो गया 4000 के इक्विवेलेंट, मतलब कितना गुना 2000 गुना हो गया। रेशियो को एक्चुअल वैल्यू के साथ आप कंपेयर किया तो कितना गुना होगा 2000 गुना। तो इनकी जो इनकम का डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 को भी 2000 गुना करिए, 2 × 2000 कितना हुआ 2 गुना हो गया, इसका 4000 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं
द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज़ 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग्स आर 1/3 ऑफ द सैलरी, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स इज़। अच्छा आप बताइए कि एक आदमी का जो सैलरी है ना, सैलरी का अभी 2 कंपोनेंट हो गया उसमें वो टैक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपेंडिचर हो गया और उसके बाद सेव हो गया। वो मतलब सैलरी किस बेसिस पे हो गया, फिर टैक्स पे, टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, फिर उसने अपना खर्चा कुछ ना कुछ किया, उसके बाद बचेगा आपका सेविंग, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सी का जो टैक्स है ना वो 1/4 ऑफ सैलरी, मतलब 1/4 दिया है हमें, फिर दिया है कि सेविंग्स 1/3। इसमें कैसे करना है, जैसे 4 और 3 का जो एलसीएम ले लीजिए 12, ठीक है, 12 है, इस 12 का मान लीजिए आप सैलरी, ठीक है। क्यों मानना है ऐसा मैं बता रही हूँ, क्यों ऐसा मैंने से एलसीएम लिया। अब 12 का 1/4 करिए, ये 3 हो गया आपका टैक्स, फिर इसका 1/3 करिए, कितना हुआ 4, ये हो गया आपका सेविंग्स। मतलब जब सैलरी का 12 का 3 और 4 कंपोनेंट टैक्स एंड सेविंग पे चला गया तो बाकी रह गया आपका एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर कितना होगा 12 - 3 - 4, 12 - 7 = 5, जो एक्सपेंडिचर हो गया है 5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के बीच रेशियो कितना हो गया, 5:, सेविंग्स हो गया 4, 5:4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसीलिए ये 12 लिया क्योंकि जब आप इन 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर लोगे तो इसको डिवाइड करने के लिए इजी होगा। टैक्स के लिए 1/4 यूज़ किया है तो इसको डिवाइड करना है, फिर 1/3 लेना है, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक होल नंबर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, जो सैलरी है, टोटल इनकम है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Incomes of A and B are in the ratio 5:3 and their expenditures are in the ratio 9:5. If income of A is twice the expenditure of B, then what is the ratio of savings of A and B? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। 2 पर्सन है A एंड B, उनकी जो इनकम का रेशियो है ना वो है 5:3। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया गया है, वो है 9:5, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए का जो इनकम, मतलब ए का इनकम है 5, ये बी का जो एक्सपेंडिचर है ना उससे 2 गुना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तो 5-5 बराबर है, हमें इसको ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेके जाना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब ए की इनकम इससे 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10:6 आया, ठीक है। अब ये वाला क्या हुआ 9:5 ही हुआ। अच्छा अभी हो गया, बैलेंस हो गया, यहाँ 5 है यहाँ 10 है। बी की जो एक्सपेंडिचर है वो 5, ए का जो इनकम हो गया 10, 2 गुना हो रहा है, जो ये वाला लाइन सेटिस्फाइड हो गया। तब पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जब ये वाला मैच हो गया है तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, 10 - 9 1 और 6 - 5 1, मतलब अभी जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया तो हमें मिला सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो सेविंग्स का रेशियो है वो कितना निकल गया है 1:1, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका कि ये जो कैच वाला लाइन है ना इसको आपको बेस बनाना है और ये जो बोल रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों रेशियोज़ को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹200 पर मंथ, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:4। फाइंड द इनकम ऑफ क्यू, ठीक है। इनकम का जो रेशियो है पी एंड क्यू के बीच वो है 5:6, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3:4 और सेविंग कितना किया, दोनों ने सेविंग किया है 200।
अभी देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्यू का 2 आ गया, पी का भी 2 आ गया, मतलब ये 2 को 200 से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, 100 गुना गया, तो क्यू का अभी इनकम भी कितना हो गया 100 गुना हो जाएगा, मतलब ये हो गया 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर 3:7 इफ इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 4500 and the income of B is decreased by 6750, then what is the ratio of their income becomes 6:11, what is the sum of their original income। मतलब ओरिजिनल जो इनकम है ये है 3:7, इनका जो सम होगा वो कितना हो रहा है 10, मतलब ऑप्शंस 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब सारे ऑप्शन 10 का मल्टीपल है तो ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, जो बोल रहा है ना वो हम लिख लेंगे। इनकम दिया गया है किसका, ए और बी का 3:7। ठीक है, फिर इनकी इनकम में ना बढ़ोतरी हुई, ए का बढ़ गया है और बी का घट गया है। उसके बाद फाइनल रेशियो हो गया है, इनकम का जो फाइनल रेशियो उसको नाम दिया इनकम फाइनल, वो हो गया 6:11। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि ए का जो सैलरी हुआ वो 4500 से बढ़ गया और बी का सैलरी कितना हो गया 6750 से कम हो गया है। इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, क्रॉस करिए। 3 × 11 33 माइनस 7 × 6 42, यहाँ पे रह गया है -9। ठीक है, अब इसको क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करने के बाद क्या हो गया 6:- -6570 माइनस 11 × 4500, यहाँ पे कितना है 0 हो गया, 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 7 जा 42, 42 + 3 45, 4 कैरी 6 6 जा 36, 36 + 4 40। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है, ये 2 0 यहाँ आप पुट कर दीजिए, फिर 45 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका 5 हो गया, 5 + 4 9, फिर 4। तो अभी इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ देने के बाद माइनस कॉमन ले लिया, फिर 0 0 आ गया, 5 + 5 10, 1 कैरी 9 + 1 10, 1 कैरी 4 + 4 8, 8 + 1 9, 90,000। अब इन दोनों को ना आप इक्विवेलेंट कर दीजिए। ठीक है, तो 9 से इसको काट दिया, कितना गुना हो गया 10,000 गुना हो रहा है, 10,000 गुना हो रहा है। तो ए एंड बी का जो टोटल इनकम है ओरिजिनल इनकम वो कितना था 10 था, वो 10 है क्या, नहीं, उसको भी आपको 10,000 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राहुल spends some part of his income and saves the remaining part. The ratio of his expenditure and savings is 5:4. If Rahul's income is 36,000, then what will be his expenditure? ठीक है, अब एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स का रेशियो दिया है राहुल का, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग कितना है 5:4, तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा 5 + 4 9, ये हो गया आपकी इनकम। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 9 नहीं है, ये 36,000 है, मतलब ये क्या हो गया 4,000 गुना है। अगर ये 4,000 गुना है तो एक्सपेंडिचर भी 4,000 गुना हो, एक्सपेंडिचर है 5 को 4,000 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 20,000। ठीक है, कैसे किया मैंने, आप हर एक स्टेप को ध्यान से देख के जाइए। ठीक है, ये जो इजी क्वेश्चंस है इसको आप स्लोली प्रैक्टिस करिए। जब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस को आप स्लोली प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में आप क्या होगा ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे ना तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ Jitendra and Narendra is 4:7 and the ratio of their expenditures is 6:5 respectively. If Jitendra saves rupees 400 out of 2,800 income, then find the savings of Narendra. ठीक है, जो बोल रहे हैं आप लिख लीजिए। इनकम है जितेंद्र एंड नरेंद्र के बीच जो रेशियो है वो 4:7 है और जो एक्सपेंडिचर है खर्चा कितना कर रहे हैं 6:5। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जितेंद्र जो सेव करते हैं ना अपना इनकम का जो सेविंग्स है वो है 400 करते हैं वो,
2800 में 400 करते हैं, मतलब 4/28 होगा। अगर इनकम 28 है तो सेविंग 4 हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं वो 24 कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं। 28 इनकम है तो एक्सपेंडिचर 24 कर रहे हैं। अब रेशियो में देखिए, रेशियो में 4 है, जितेंद्र का इनकम 4 है, लेकिन हमें जो ये जो लाइन दिया है वो एक्चुअल बोल रहा है, इसमें कंपैरिजन करने की नहीं। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे भी कंपैरिजन, लेकिन एक फैक्ट बोला है कि ये 400 रुपया सेव करता है 2800 में। अब रेशियो में कन्वर्ट करके हमें पता लगा कि 24 खर्चा कर रहे हैं, 4 सेविंग कर रहे हैं, और 28 ये क्या है, ये इनकम कर रहा है वो। अब जितेंद्र का जो इनकम है 4 है, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 28 है, मतलब इसको 28 करने के लिए इसको आपको गुना करना पड़ेगा 7 से। तो 7 से गुना कर दीजिए, ये आएगा 28:49, ठीक है। अब देखिए जितेंद्र कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, 24 कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 24 है क्या, नहीं, इसके रेशियो के अकॉर्डिंग 6 है। तो 24 करने के लिए इसको 4 गुना करना पड़ेगा, 4 से जब करोगे ये हो जाएगा 24:20 हो गया। अब ये मैच हो चुका है। यहाँ पे ये जो लाइन बोला गया है कि जितेंद्र सेव्स 400 आउट ऑफ 2000, तो इसको हम लोगों ने रेशियो में उसको बराबर बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद माइनस कर दीजिए, 28 में से 4 चला गया 4 हो गया, और 49 से 20 चला गया 29 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेविंग्स का रेशियो, सेविंग्स का रेशियो। अब बोल रहा है कि नरेंद्र का सेविंग्स, नरेंद्र का सेविंग्स मतलब 29 पूछ रहा है। 29 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही आंसर है। लेकिन इसको आपको कैसे करना है, अगर ऑप्शन से आप नहीं कर सकते तो कैसे करना है, जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब जितेंद्र कितना सेव करता है, एक्चुअल सेविंग 400 करता है, तो 4 से 400 कितना गुना, 4 से 400 100 गुना होता है। तो जो नरेंद्र होगा, नरेंद्र की भी सेविंग्स कितना होगा, वो 100 गुना करना पड़ेगा, तो आएगा 2900, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स इज 2:3. If the income of B is equal to 3 times the savings of A, then what is the ratio of expenditures of A and B? अभी इस क्वेश्चन में देखिए ए एंड बी का जो इनकम के बीच कंपैरिजन दिया है, सेविंग्स का कंपैरिजन दिया है, लेकिन फैक्ट क्या है, ये है फैक्ट, ये एक्चुअल है कि बी का जो इनकम है ना वो ए की सेविंग्स का 3 गुना है, ठीक है। अब ये हो गया इनकम, ये हो गया सेविंग्स, ठीक है। बी की जो इनकम है, बी की इनकम 5 हो गया, ये क्या हो गया, ये आपको बोल रहा है ए का कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना करने के लिए पहले तो ये 2 और 5 को बराबर करना है, तभी आप 3 गुना कर पाओगे। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से करिए, कितना आएगा 6:10, ये आएगा 10:15। अब बराबर हो गया, ठीक है। बराबर होने के बाद एडवांटेज क्या मिला कि अब हमने जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। इनकम ऑफ बी हो गया 10, ठीक है। ये कितना गुना है, ये ए का जो सेविंग्स है 10, इसका 3 गुना, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये सेंटेंस जो बोल रहा है ना, ये आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 18:30, ये आ गया 10:15, मतलब अभी फिर से ये लाइन पढ़िए, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग्स हो गया। तो बी की जो इनकम है ये ए का जो सेविंग्स है वो कितना है, 3 गुना हो गया, 3 गुना हुआ ये आपका। जब ये 3 गुना हो गया है तो आप इसमें एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। ये इनकम हो गया, ये सेविंग्स हो गया, इनकम माइनस सेविंग्स कितना हुआ 18 माइनस 10, यहाँ पे 8 हो गया, फिर 30 से 15 चला गया तो क्या होगा 15, तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कैसे रेशियो को बैलेंस कर पाओगे, यही लाइन है। जैसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला स्टेप मैंने क्या किया,
कि कंपैरिजन बी का इनकम और ए का सेविंग्स के बारे में बोल रहा है, तो इन दोनों को बराबर किया 10-10 कर लिया, ठीक है, बराबर किया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको 3 बी का जो इनकम है ना वो ए की सेविंग्स का 3 गुना करना है। 3 गुना कैसे किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 3 गुना बन गया। 3 गुना बनने के बाद लास्ट स्टेप ये है कि इनकम माइनस सेविंग कर दिया तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते 3:5, 2:3, 3-2 1, 5-3, तो ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहा है ना, इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए, यहाँ पे ये वैलिड है क्या? नहीं है, ये वैलिड नहीं, ये तो 2.5 गुना ही हुआ ना, 3 गुना कहाँ हुआ। तो जो बोल रहा है ना 3 गुना करके आपको माइनस करना है, तब आपका रेशियो एग्जैक्ट रेशियो निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहन scored twice as many marks in English as he did in the science subject. His total marks in English, Science and Mathematics are 126. If the ratio of his marks in English and Maths is 2:3, his marks in English are, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंग्लिश में उसको साइंस से कितना गुना मार्क्स मिला, 2:1, 2 गुना मिला। फिर बोल रहा है कि इंग्लिश एंड मैथ्स में उसका कितना निकला, कितना हुआ उसका 2:3, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में जो उसको मार्क्स मिला है वो कैसे है, 2:1 1:3 रेशियो में है। इसका आपको जोड़ दीजिए रेशियो, 2 + 1 + 3 6 हो गया। 6 नहीं है टोटल मार्क्स, ये हो गया 126 है, ठीक है। ये 126 के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 21 गुना। जब अब 21 गुना हो गया है तो क्वेश्चन बोल रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को टोटल एक्चुअल मार्क्स भी कितना हो गया, तो 2 के साथ आपको 21 गुना करना पड़ेगा, मतलब ये आ गया 42, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी हैव सम टॉफीज, इफ ए गिव 1 टॉफी टू बी एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, देन इफ बी गिव्स 1 टॉफी टू ए then the toffee with A and A are double with B, the total number of toffees with A and B are। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना आपको अच्छे से पढ़ना है, जो वो क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहे हैं वही आपको लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के पास कुछ टॉफीज है, मान लेते हैं कि ए के पास A नंबर ऑफ टॉफीज है और बी के पास B नंबर ऑफ टॉफीज है, ठीक है। पहला क्या बोला, इफ ए गिव्स 1 टॉफी टू बी, मतलब A-1 हो गया। फिर जब एक इसको दे दिया, इनके पास कितना हो जाएगा टॉफीज का संख्या, B+1, तब क्या होगा ना, इन दोनों के पास जो टॉफीज की जो संख्या होगी ना वो बराबर होगी, बराबर कर दीजिए। तो ये कितना आया, B इक्वल टू, और आप इसको कह सकते हैं कि A-B कर लीजिए, ठीक है। A-B इक्वल टू 2 हुआ, ये पहला इक्वेशन। फिर सेकेंड आप सेंटेंस पढ़िए, इफ बी गिव्स 1 टॉफी टू ए देन द टॉफीज विद ए आर डबल विद बी। अब बी को क्या होना, बी इसको देंगे। अब बी केयरिंग बन चुका है, पहले तो बी ने लिया, अब बी बोल रहा है नहीं मैं ए को दूंगा, एक दे दिया, फिर ए के पास एक आ गया टॉफी, ठीक है। आने के बाद टॉफीज की जो ए के पास जितना टॉफीज था ना वो 2 गुना हो चुका है, अब बी के टॉफीज से 2 गुना हो गया। उसको सिंप्लीफाई करिए, कितना होगा सिंप्लीफाई करने के बाद, A +1 इक्वल टू 2B - 2, मतलब आप बोल सकते हैं कि A - 2B इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करिएगा। क्यों मैंने माइनस करने के लिए बोला, A और A कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल होने के बाद रह गया -B + 2B इक्वल टू 2 + 3, मतलब B के पास कितना टॉफी था ओरिजिनली, B के पास था 5 टॉफी, ठीक है। जब B के पास 5 टॉफी था तो B 5 निकल के आया, B जब 5 हो गया, A कितना आ गया, A हो गया 5 + 2 मतलब 7। तो A के पास कितना टॉफी था इनिशियली, 7 था, तो 7 + 5 इक्वल्स टू 12। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितना हुआ, 12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं था, जैसे आपको लिखा हुआ है उसको फॉलो करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, द एज ऑफ ए ट्री डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक. द वैल्यू ऑफ ए सच ट्री इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एज. इफ ए ट्री विथ 40 rings and 50 years of age has a value of rupees 50,000, then a tree with 30 rings is how many years of age and its value is what? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है ये. इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ होगा. उसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्री की जो एज होती है ना, आपने ट्री में देखा होगा कि ऐसे ऐसे ना रिंग्स बना हुआ रहता है ऐसे ऐसे, तो वो ये जितना एज होगा ना उसका जो रिंग्स का जो नंबर होगा ना उतना ही ज़्यादा होता है. ये आपको पता है, आपको जीके में. तो वही बोल रहा है मैथमेटिकल फॉर्म में. क्या बोल रहा है, एज जो है ना वो रिंग्स के प्रोपोर्शनल है. मतलब जितना ज़्यादा रिंग होगा ना उतना उसकी पेड़ की एज ज़्यादा होगी, ये बोला. ठीक है. अब दूसरा बोला कि द वैल्यू ऑफ ए सच ट्री, मतलब इस पेड़ की जो मतलब वैल्यू होगी, मूल्य होगी. ठीक है. प्राइस भी उसी तरीके से उसको मिलेगा. वैल्यू जो है भी क्या है, एज के बराबर होगा, एज की प्रोपोर्शनल होगा. ये एज हो गया. ठीक है. अब इसको बराबर करने के लिए मान लेते हैं एक कोफिशिएंट मैं लेके आई हूँ, वो है K1 इंटू आपका रिंग्स को R नाम दिया. ठीक है. अब सेकेंड ऑप्शन को, सेकेंड जो इक्वेशन है उसको बराबर करने के लिए K2 के बराबर कर दीजिए. ए हो गया. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक ट्री के पास 40 रिंग्स है एंड 50 ईयर्स ऑफ एज है और वैल्यू 50,000 है, तब बताइए देन ए ट्री विथ 30 रिंग्स इज हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज एंड द वैल्यू इज व्हाट. ठीक है. अभी जो बोल रहा है ना हम पुट करेंगे, ज़्यादा हम लोग दिमाग यूज़ नहीं करेंगे. इस टाइप का क्वेश्चन में जो बोल रहा है आपको वही करके जाना है, कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा इसमें. ठीक है. एज कितना है, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो क्या है, एज कितना है 50, K1 रिंग्स कितना है 40, तो K1 का वैल्यू कितना आया 5/4. ठीक है. और यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू है 50,000. K2 हमें नहीं पता है और पेड़ की जो एज है वो है 40 ईयर्स. ठीक है. पेड़ की जो एज है वो 50 है, 50. तो K2 का वैल्यू कितना आया, K2 का वैल्यू आ गया आपका 1000. K2 का 1000 आ गया. अब नेक्स्ट हमें पूछ रहा है देन ए ट्री विथ 30 रिंग्स. हमारे पास अभी रिंग्स कितना आ गया 30 आ गया, तब हमें एज पूछ रहा है. तो एज इक्वल टू K1 5/4. और अकॉर्डिंग टू ना क्वेश्चन अभी कितना हो गया, अगर उस पेड़ में 30 रिंग होता तो एज कम हो जाएगी, उसका एज कम हो जाएगी. ठीक है. ये कितना हुआ एज, 2 से काटिए, 15 टाइम्स गया, 2 2 ज़ा 4, 15 इंटू 5 75, 75/2 37.5. तो ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. अब 2 ऑप्शन ही रह गया, ये और ये. ए और बी में हमें देखना है अभी. ठीक है. एज निकल के आ गया. फिर अभी पूछ रहा है कि वैल्यू कितना होगा. वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने ये दिया है, तो वैल्यू होगा वैल्यू इक्वल टू K2 1000 हो गया. 1000 इंटू 37.5 से गुना कर दीजिए, कितना आया 37,500. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस टाइप क्वेश्चन को आपको जैसे बोल रहा है ध्यान से पढ़िए आराम से, और जो बोल रहा है वही फॉलो करना है एग्जाम में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि A and B and C are boxes with marbles in the ratio 2:3:4. The total number of marbles in the boxes is 360. The above ratio can be changed to 3:8:7 by which of the following? मतलब ये जो क्वेश्चन है ना by which of the following, मतलब अब ऑप्शन से करना पड़ेगा. आपको पूछ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको रेशियो दिया गया है और क्या बोल रहा है ना कि बॉक्सेस में जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है वो 360 है. ठीक है. यही बोल रहा है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. मतलब A B C 3 बॉक्सेस में कैसे है मार्बल्स 2:3:4 में. मतलब टोटल कितना होगा 9 हो गया. ये 2 + 3 + 4 9 बराबर है 360 के, मतलब ये 40 गुना हो गया. मतलब बॉक्स A में 80 मार्बल्स था, बॉक्स B में था 120
अब बॉक्स सी में था 4 × 40 160, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट में हमें ना इसमें बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी में ना हम लोग अदला बदली करेंगे, मतलब कुछ मार्बल्स ए से बी तक लेके जाएंगे, फिर सी से बी में लेके आएंगे, फिर बी से ए लाएंगे, फिर ए से सी लाएंगे। तो ऐसा कुछ चेंजेस करने के बाद लास्ट में जो रेशियो आएगा बॉक्सेस में जो भी मार्बल्स होगा उसका जो मार्बल्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:8:7, ठीक है। अब बताइए इसको और कोई तरीका है क्या, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन पिक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन पिक करिए आप। पहला ऑप्शन बोल रहा है बाय ट्रांसफरिंग 20 मार्बल्स फ्रॉम ए टू बी एंड 20 मार्बल्स फ्रॉम सी टू बी, मतलब यहाँ से यहाँ कितना 20 मार्बल उठा के लेके जाएंगे, फिर सी से बी भी 20 मार्बल्स उठा के लेंगे। जब ए से बी तक 20 चला गया वो कितना रहेगा 60। अब बी यहाँ पे पहुँच गया है, बी बॉक्स में 20 चला गया तो 140 हो गया, ठीक है। अब सी से भी आ रहा है, सी से भी 20 आ गया तो ये 140 हो गया, फिर और बढ़ गया 20, फिर यहाँ से 20 कम हो गया 60 - 20 40 हो गया। तो अब रेशियो निकाल के देखिए 60:160:40, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 2 ज़ा आपका रह गया है, ये 160 था तो 160 से आप 20 घटाओगे तो वो 140 रह गया, ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 हो गया। मतलब पहला ऑप्शन ही आपको बता दिया है कि अगर ये वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे तो लास्ट में जो ए बी सी बॉक्सेस में जो मार्बल्स की संख्या का रेशियो होगा वो होगा 3:8:7, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन पिक करके ही आंसर निकल गया। मान लेते हैं ये ऑप्शन डी में होता तब आपको सारा मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर ए सिंगल पिज़्ज़ा इज 2/3 कप इज टू 1/2। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस करिए, 2 × 2 4, 1:3 3। If Rama uses 15 cups of sauce to make a number of pizzas, मतलब सॉस वो कितना यूज़ करती है, सॉस जो यूज़ करती है 15, मतलब 5 गुना, ठीक है। देन हाउ मेनी कप्स ऑफ चीज डिड शी यूज ऑन दोज पिज़्ज़ा, चीज़ कितना यूज़ करेगी 4 × 5 20 कप्स यूज़ करेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A household of 3 humans has cats and dogs in the ratio 1:2. If the total number of legs in the household is 42, what is the number of cats and in the house? अच्छा, इस घर में ना ह्यूमन है, बिल्ली है एंड कुत्ते हैं, ठीक है। ह्यूमन कितना है 3 है और ये कैट एंड डॉग कितना है हमें नहीं पता है, बट उनका रेशियो है कि कैट अगर 1 होगा तो डॉग ज़्यादा होगा, डॉग का संख्या 2 गुना है कैट से, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लेग्स इन द हाउस होल्ड, टोटल जो लेग्स सबके पास 2-2 लेग्स होता है, 2-2 लेग्स नहीं, ह्यूमन के पास 2 लेग्स होता है, कैट के पास 4 लेग्स होता है, डॉग के पास भी 4 लेग होता है। तो ह्यूमंस के पास 2 लेग्स होगा तो टोटल कितना लेग्स हो गया, ह्यूमंस कितना लेग्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 लेग्स, 6 हो गया, ठीक है। 6 पेयर हो गया, 6 पेयर होने के बाद 6 पैरों का संख्या यहाँ से -42 टोटल था, फिर ह्यूमंस का 6 माइनस कर दीजिए, फिर रह गया है आपका 36। तो टोटल जो अभी 36 जो होगा ना वो किसके बराबर हो गया, ये 36 बिल्ली और डॉग्स इनके पैरों का बराबर करना है। इसमें हमको पता है कि 4 × 1 4 हो गया, प्लस 4 × 2 8 हो गया, मतलब 12। लेकिन 12 है क्या, नहीं है, वो है 36, मतलब 3 गुना जब हो गया तो टोटल नंबर ऑफ कैट्स की संख्या कितना होगा, कैट्स भी 1:3 होगा, कैट्स का संख्या भी 3 होगा। तो देखा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमंस का पहले लेग्स 6 निकला, 36 टोटल, कैट और डॉग का जो लेग्स की संख्या होगा वो 36, वो 36 के बराबर करना है कैट एंड डॉग का जो लेग्स होगा वो अकॉर्डिंग टू द रेशियो 4 × 1 + 4 × 2 8, 4 + 8 12
हो गया है, लेकिन एक्चुअल में 36 है, मतलब 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो कैट की संख्या कितना होगा, ये भी 3 गुना होगा। 1 इंटू 3 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of number of hens to the number of goats on farm A is 5:4 and that on farm B is 5:7. What could be the ratio of total number of hens to the total number of goats in farm A and B taken together? ठीक है, एक फार्म है A, उसमें हैंस एंड गोट्स की जो संख्या है उसमें कितना है, 5:4 है। ठीक है, और दूसरा फार्म है B, उसमें हैंस इंटू गोट्स का रेशियो पूछ रहा है। उसमें नहीं, उसमें दिया हुआ है 5:7, उसमें पूछा नहीं है 5:7। अब बोला कि दोनों फार्म का कंबाइन कर दीजिए, हैंस एंड गोट्स कंबाइन करने के बाद, टोटल हैंस एंड गोट्स का कंबाइन करने के बाद, मतलब फार्म ए एंड फार्म बी को कंबाइन करने के बाद हैंस एंड गोट्स का जो रेशियो है वो पूछ रहा है। ठीक है, अभी और कोई भी उसको हमें स्पेसिफिक लाइन नहीं दिया गया है कि 140 है 120, ऐसा कुछ नहीं बोला है, सब रेशियो से ही करना है। मतलब इस क्वेश्चन में करने का एक ही तरीका, पहले मान लेते हैं कि इसके पास ना 5 ही है और इसके पास 4 है, तो 5 and 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसके पास भी मैं मान लेती हूँ कि 5 था बी फार्म में, इसके पास 7 हो गया। ठीक है, यही एक तरीका हो सकता। फिर इनको ना जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 5 + 5 हो गया, हैंस गोट्स 4 + 7 कितना आया, 10:11। ठीक है, 10:11, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा मैंने क्यों किया, बाकी और कोई तरीका नहीं। तो आपको यही करना है कि जो भी रेशियो दिया गया है मान लेते वही है, वही मिनिमम हो सकता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। 2 कर दीजिए, 10 हैंस हो सकता है, यहाँ पे 8 गोट्स हो सकता है, यहाँ पे 5 हैंस हो सकता है, फिर 7 गोट्स होता है, फिर जोड़ने के बाद 15 आ गया, फिर 8 + 7 15। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन आ गया 1:1, ये भी एक तरीका है। लेकिन सबसे इजी जो मुझे लगा कि यही है, तो मैंने एक बार एक हिट एंड ट्रायल किया और मेरा आंसर ये निकल गया है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा, लेकिन सबसे सिंपल आपको जो रेशियो दिया गया है पहले जोड़ के देखिए, अगर वो मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raju ate 3/8 part of a pizza and Adam ate 3/10 part of the remaining pizza. Then Renu ate 4/7 part of the pizza that was left. What fraction of the pizza is still left? मतलब राजू के पास पहले जो पिज़्ज़ा है मान लेते हैं वो 1 है। ठीक है, 1 है। अब उन्होंने 3/8 को खा लिया है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 1 - 3/8 = 5/8 हो गया। ठीक है, 5/8 हो गया। अब यहाँ पे 5/8 है। ठीक है, फिर अदम आया, अदम ने क्या खाया, इसका 3/10 खा लिया, 3/10 खा लिया है। इसका 3/10 खाने के बाद 5/8 था, फिर 1 - 3/10 मतलब 5/8 × 7/10 हो गया, इतना रह गया है। ठीक है, इतना अभी तक है, कितना है, इतना है। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट आया रेनू ने 4/7 खा लिया है। रेनू 4/7 खाने के बाद 5/8 × 7/10 था, फिर रेनू ने खाया 1/1 - 4/7, इतना खा लिया है इसलिए माइनस किया, ये हो गया 5/8 × 7/10 × 3/7, इतना अभी रह गया है। ठीक है, तो पहले हमारे पास पिज़्ज़ा कितना था, एक पीस, एक था, 100% मान लिया था मैंने, एक था। अभी लास्ट में जाके ना क्या निकला, इतना है। तो वही व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा इज स्टिल लेफ्ट, कितना है, इतना रह गया है। इसको आप देखिए, 7 से 7 कट हो गया, 5 से 2 बार गया, फिर यहाँ रह गया है 3/16। ठीक है, पहले 1 था, अभी है 3/16, 3/16:1, कितना है आंसर, 3/16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा मैंने अभी जो आपको तरीका दिखाया ना वो है बेसिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि राजू के पास था 1, उसने 3/8 खा लिया, उसके बाद रह गया है 1 - 3/8 5/8, फिर 5/8 है। उसके बाद अदम की एंट्री हुई, अदम ने सोचा कि ठीक है मैं 30% खा लूँगा, इसका जब 30% खा लिया
तो रह गया 70%, 7/7। फिर अभी इतना है, इतना किसके लिए है, रेनू के लिए इतना है। फिर रेनू आया, रेनू ने बोला कि नहीं मैं 4/7 पार्ट खा लूँगी। ये जो जितना पार्ट बचा हुआ है उसका 4/7 खा लिया। 4/7 खाने के बाद क्या रहा है, 5/8 इंटू 7/10 इंटू इतना खा लिया। इतना के बाद इतना रह गया है, लास्ट में रहेगा 5/8 इंटू 7/10 इंटू 3/7, मतलब 3/16 आया। पहले कितना था, 1 था, तो आंसर कितना निकला, 3/16। ये हो गया बेसिक। क्या आपको एग्जाम में ऐसे करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसी को ना लोगों ने नाम दिया है ट्रिक। क्या नाम दिया, ट्रिक। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए राजू के पास पहले 8 था, ठीक है। अभी ना उसने 3 खा चुके थे, तो 8 - 3 कितना आया, 5 आया। उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/8, यही वाला लिखा मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हुआ आदम का। आदम के पास था 10, फिर आदम ने खा लिया 3 पार्ट, फिर रह गया 10 - 3 7, ठीक है। ये हो गया 7/10, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अभी क्या हुआ, नेक्स्ट आया रेनू। रेनू ने 4/7 खाया, मतलब रेनू के पास 7 था, ठीक है। अब रेनू ने खाया 4, तो रह गया 3, वही हो गया। तो यही वाला लास्ट का वाला जो सिस्टम है ना, उसको मैंने एक लाइन में ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 10 इंटू 7 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। फिर रेशियो लेंगे, किसका रेशियो लेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 3, 5 इंटू 7 इंटू 3। फिर आप काटने के बाद ना फाइनल आपका आएगा 3:16, ठीक है। वेरीफाई होगा, बेसिक से हमें ऐसे मिला, और फॉर्मूला जो ट्रिक बनाते हैं लोग, तो वो निकल के आया ऐसे। तो अगली बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। राजू के पास था 8, 3 खा चुके हैं, वो 5 रह गया। फिर आया आदम, आदम के पास 10 था, 3 खाया, फिर रह गया 7। रेनू आया, रेनू के पास 7 था, फिर 4 खा लिया उसने, फिर 3 रह गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा इज स्टिल लेफ्ट, मतलब अभी ये इन्हीं पहले था, स्टार्टिंग में इतना था, अब फाइनल में इतना होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल जो पिज़्ज़ा का जो कितना रह गया इन्हीं स्टार्टिंग से, वो पूछ रहा है। वो हो गया 5 इंटू 7 इंटू 3, 8 इंटू 10 इंटू 7, यही पूछ रहा है। इसको बस उल्टा करना है। पूछ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। इसको काटने का क्या तरीका है, 5 से 2 काटिए, 7 से 7 हो गया, फिर यहाँ पे रह गया 16:3, मतलब लास्ट में कितना फ्रैक्शन ऑफ पिज़्ज़ा रह गया है, 3/16, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कैसे बेसिक से कभी करना है, घर में आपको बेसिक से भी प्रैक्टिस करना है और आपको ये ट्रिक से भी करना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू 7 गर्ल्स का वेट के बराबर है, फिर ये बराबर है 3 मैन का वेट के बराबर, फिर ये बराबर है वेट ऑफ 4 वोमेन। इफ द एवरेज वेट ऑफ वोमेन इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। बहुत कुछ कहानी लिखा है, कुछ नहीं है। मैंने मान लिया बॉयज़ का जो वेट है B मान लिया, तो 6B, गर्ल्स का 7G है, मैन का 3 मैन है, वुमेन का 4W। अब बोल रहे हैं कि वुमेन का जो एवरेज है वेट वो 63 है, तो बॉयज़ का कितना होगा, बॉयज़ होगा 6B इक्वल टू 4 इंटू 63, 3 से काटिए, 3 2 ज़ा 6, 3 21 ज़ा 63, 2 से 2 काटा, तो B इक्वल टू 2 इंटू 21, मतलब 42, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी आप लोग मैंने कैसे 25 क्वेश्चन सॉल्व किया ये आप ब्रेनस्टॉर्म करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, और जो जो मैंने आपको बेसिक मेथड सिखाया, ट्रिक सिखाया, दोनों घर में इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन 15 मिनट्स में आराम से आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।